Hmm. Hi everyone, welcome back. I think it's not the right time कि मैं किसी को वेलकम करूं या कुछ भी करूं. एट टाइम्स दिमाग कभी काम नहीं कर रहा है, कभी माइंड कुछ चल रहा है, कभी कुछ भी चल रहा है. Okay, सबसे पहले कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सोच रहा था कि बताऊं और बोलना बहुत जरूरी है. देखो अभी जिंदगी का कौन सा फेज चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ कंट्रोल ही नहीं चल रहा है. अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है और वक्त का भी कुछ नहीं पता है कि अभी क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा. कभी एकदम हंस रहा हूँ, कभी एकदम सैड, कभी वही पुरानी चीजें याद आ रही हैं, कभी वही सारी चीजें हो रहा है. कभी वो गलतियों का भी एहसास हो रहा है जो हमने करी नहीं, और कभी वो चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है जो है ही नहीं. तो बहुत सारी चीजें हैं. और अभी मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम था गैप देने का, ये एक बहुत जरूरी टाइम था. क्योंकि मुझे मैं शुरू से जब भी मेरे को ऐसा लगता था ना कि यार, आ, मैं हर चीज ना अपने अकॉर्डिंग किया हूँ आज तक जिंदगी में. शायद यही मेरे लिए अभी प्रॉब्लम फेसिंग बहुत बड़ा हो गया है कि जो भी चीजें होती थी, जो भी सारी चीजें होती थी, उसमें मैं खुद डिसीजन लेता था, खुद सारी चीजों को करता था कि नहीं ये चीजें ऐसी होंगी, अच्छा होता था. और जिंदगी में सब कुछ अच्छा हुआ भी. अभी तक तो टचवुड, मतलब ठीक हुआ, सिवाय कुछ दिन के अलावा. लेकिन कई बार चीजों को जब हम देखते हैं ना, कई बार चीजों को जब हम पलट के देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं. मैं किसी को कोई याद नहीं कर रहा हूँ, सबको पता नहीं क्या क्या दिमाग में बैठा हुआ है. और कभी कभी तो मेरे को हंसी भी आ रहा है ये सोच के कि यार, क्या ही जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई. कभी अपने ऊपर ही हंसी आ रहा है, कभी अपने ऊपर खुशी भी लग रहा है, कभी अपने ऊपर, मतलब फील ही नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस चीज को कैसे, क्या चीज है. एक सबसे बड़ा हथियार है आंसू. आंसू ऐसा इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा. आ, मैं बहुत लोग कुछ लोगों को ऐड भी करूंगा, कुछ लोगों से बातें भी करूंगा, रैंडमली बात करूंगा. देखो, नफरत भी झेलना मेरा, मैं कभी पीछे नहीं भागूंगा, या मैं कभी किसी से डर के एकदम मुंह छुपा के नहीं बैठूंगा. ठीक है, जो है सो है, सामने है. और सामने भी तब है क्योंकि मैं बोला. हाँ, अलग बात है कि मुझे बोला गया कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो मैंने किया. लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीजों को ऐसा, अब देखो हुआ क्या था ना कि अगर मैं मनीषा से बात हम लोग कर रहे थे, ठीक हो गया था नॉर्मली. अगर हम बात कर रहे थे जैसे पूजा पाठ का टाइम था, तो जब नॉर्मल बात कर रहे थे तो भी लोगों को क्या लग रहा था कि ये कैसे लोग हैं, नॉर्मल हो गए, एक लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, बद्दुआ लगेगी, हाय लगेगी. और जब आज मनीषा कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, तब लोगों को फिर भी सुकून नहीं है. तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोगों को सुकून कहाँ से मिले. और जिसके बारे में, किसी के बारे में, किसी को क्या बोलना है, कुछ भी बोलना है, आप कुछ भी बोलो, मुझे उससे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. और ना मेरे आंख में आंसू बचा हुआ है कि मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा. मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा. एक सेकंड, इसमें इनवाइट कैसे करते हैं. मैं यहाँ पे कमेंट देखता हूँ. मैं पहली बार इस ऐप को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं सबके सामने सबके साथ बात कर सकूं.
थैंक यू। लिंक भेजूंगा, लिंक भेजा है मैंने, और मैं ज्वाइन करूंगा, बातें भी करूंगा जिन लोगों को ज्वाइन करना है। अब एकदम से इतने सारे लोग मत आओ, लेकिन स्टूडियो फुल हो चुका है अभी, प्लीज अब कुछ लोग हो जाओ। चलो मैं ऐड करता हूँ। चलिए तो जिसको भी बातें करनी है आप लोग आ सकते हो, सामने से बात कर सकते हो। कुछ एक तो इसका समझ ही नहीं आ रहा है। एक एक करके बात करेंगे, सबको मैं सुन सकूं। गणित में सचिन राज से जुड़ गई। बात करते हैं। आवाज आ रही है हेलो मेरे पास, एक एक करके बात करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? सचिन जी, गरिमा हियर। हाय गरिमा, कैसी हैं आप? बस सचिन जी, मैं बढ़िया हूँ। मैं आपसे कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं करने आई हूँ, क्योंकि मैं आपको आपके चैनल को कोई लंबे समय से फॉलो नहीं कर रही थी। जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तब से ही मैं आपके चैनल को फॉलो कर रही हूँ। बट ऑनेस्टली मैं केवल एक ही बात इस मंच पे कह के जाऊंगी कि मैंने आप जैसा आप अ, आप ही मतलब आप मुझे बहुत सच्चे लगे हो। चाहे कोई भी यूट्यूबर, कोई भी क्रिएटर, कोई भी आपका फैमिली मेंबर या कोई भी कुछ भी कह रहा हो, लेकिन जितना मैं आपको समझ रही हूँ, आपका माइंडसेट समझ रही हूँ, आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। आपने जो बोला, अपनी तकलीफ बोली, जो भी बोला सच बोला। लेकिन ये जो हमारी सोसाइटी है वो क्या सच को और हर चीज को जल्दी से एक्सेप्ट कर नहीं पाती। यही आप प्रॉब्लम ज्यादा है। बट मैं आपके ऊपर कोई इस तरह से कोई गलत बात करने नहीं हूँ। बट आप बहुत नहीं अच्छे नहीं, ऑनेस्ट इंसान हैं। ठीक है, प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज डोंट। ये तो है प्रॉब्लम, लाइफ का एक पार्ट है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा वक्त लिया है कि चीजें ठीक हो। लेकिन श्योर। अभी कुछ दिनों से बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को लग रहा है ना कि पहले से मैं खुद में अपने आप को इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। क्योंकि मेरा मन नहीं ही नहीं होगा। होता था मूवी देखने का, ना वीडियो देखने का, ना किसी से बात करने का, आइसोलेटेड होकर रहने का बहुत वो होता था। लेकिन अब जी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, और वक्त के साथ सब कुछ ठीक लगेगा धीरे धीरे। जी जी, आप बिल्कुल अपना टाइम लीजिए। आपको जो बेस्ट लगे आप वो कीजिए। सोसाइटी, दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, किसी के प्रेशर में आके आप, क्योंकि ये हमारी सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल आप, मनीषा जी और दीदी, आप लोग सब अच्छे से अपना 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 लाइफ जिए, और कुछ भी नेगेटिविटी आप अपने अंदर नहीं रखें। पब्लिक आपको आपको मनीषा जी को, नेहा जी को वैसे ही रिस्पेक्ट करेगी ऑलवेज। थैंक यू सो मच, आपने मुझे जोड़ा। थैंक यू सो मच, बस यही कहना चाहूंगी मैं। थैंक यू सो मच करीना, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक थैंक यू। तो मैंने बहुत लोगों को ऐड किया हूँ, एंड हेलो। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, हाँ मैं बोलना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। क्या नाम है आपका मैम? मैं हूँ जस्ट एंटरटेनमेंट से। जी बोलिए मैम। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप अपनी जो गलती है इसके लिए गिल्टी हैं? आज के डेट में नहीं, नहीं, आज पहले के था। डेट में किसके लिए नहीं? देखिए सर, मेरा आपसे वो- बिल्कुल ऑनेस्ट क्वेश्चन है। अपनी मैं वाइफ के लिए ऑनेस्ट आंसर गिल्टी दे हैं रहा आप? हूँ। अब मैं नहीं हूं तो आप भड़क गए। मैं कल तक था, नहीं नहीं, आज नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, भड़की नहीं हूं मैं। लेकिन देखिए, हम किसी भी रिश्ते में होते हैं ना,
तो हमें उस रिश्ते की इज्जत रखनी चाहिए सर। हेलो। तो बिल्कुल। आपको अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, जो जिस तरह से मैं आप करती सोशल हूँ, मीडिया पे बहुत बात किया कर हूँ। रहे हैं ना। मैंने उस एक सेकंड, मैंने बहुत सारे लोगों ने ना कुछ-कुछ एलिगेशन लगा दिए कि ये तो फिज़िकल हुआ, ये तो ये किया, वो किया। पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें कुछ-कुछ तो महीनों से चली आ रही है, जो कि नहीं देखिए अब सचिन सर, आपके चैट देख के बोल रहे हैं, आपने जो दिखाया क्या वो देखना हम है लोग चैट बोल में? रहे हैं। चैट आपके में क्या चैट देखना में है? आपके चैट में काफी कुछ दिखा है और काफी हुँ, ज्यादा आपके खुद के चैनल पे डला हुआ है प्रूफ। हुँ, तो हम तो क्या हम हो गया? बिल्कुल भी जो पर्दे के पीछे है वो बिल्कुल उस नहीं चीज़ अब बोलते। एक बात बताओ, उस चीज़ के लिए जो भी था मैंने पर्सनली, सोशली और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार उस चीज़ को मैंने रिग्रेट किया। यस ट्रू। अब मैं अब रिग्रेट किया अब आपने। मैं ठीक है, अब मैं चाकू लेकर अपना गला रेत करके उसके हाथ में दे दूँगा तो काम हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। बिल्कुल सही है, आपको सही तो बोल रहे जब हैं। नहीं हम सुनो, जितने रिएक्शन जब चैनल 1 वाले हैं सेकंड आपको सुनो ना, सही। हाँ, सुनो तो। बोलिए। जब मैंने इतनी बार माफ़ी माँगने के बाद भी चीज़ें नहीं ठीक हुई, तो माफ़ी माँगने का फ़ायदा ही नहीं दिखा मुझे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। 20-25 दिन हो गए, सुनो, 25 दिन हो गए ना इस चीज़ को, 25 दिन से तो मैं यही कर रहा था। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, तब तो इसका मतलब अगर मैंने इतना बड़ा पाप कर ही दिया है, तो वो पाप ही रहने देता, उसको छोड़ो अब, बिल्कुल माफ़ी। नहीं। आप ये बताओ क्योंकि 25 दिन से आपको अभी लास्ट 5 डेज़ तक आपको किसने सपोर्ट नहीं किया? बताओ। एक भी रिएक्शन चैनल बता दो जिसने आपका साइड ना लिया हो। बात सपोर्ट की नहीं होती है, आप मेरे लिए कौन हो? आप बाहर वाले हो, मैं ऑफ ऑनेस्टली कोर्स। बोलूँगा। हाँ आप जी, मेरे को बिल्कुल। कुछ भी बोलोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे घर का कोई सदस्य मेरे को अगर कुछ बोलता है, तो मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे लेकिन अगर वो आपके 50 घर के लोग अंदर बोल रहे हैं ना। आप तो सोशल मीडिया पे बोल दिए हाँ, सर। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली तो घर के अंदर वाले लोग ही सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। मैं नहीं पिछले यार, 4 दिन से कहीं भी कोई नहीं वीडियो पोस्ट देखा। नहीं किया, सुनो, मैं 4 हाँ दिन जी। से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया अपने चैनल पे, लेकिन बाकी चैनल पे तो वीडियोज़ आए ना, बाकायदा मेरे खिलाफ आए, लिखे गए कम्युनिटीज़। मेरे को पर्सनली क्या बोला गया वो अलग बात है। साथ में मेरे फेलो क्रिएटर्स भी कोई कसर नहीं छोड़े, तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब कोई अपना उस चीज़ को नहीं समझता तो फिर लगता है कि यार एक वक़्त के बाद लगता है ना कि ठीक है, वही चीज़ सही है। और देखो, अगर किसी के लिए आपके मन में एक टाइम पे अगर इमोशन डेवलप हो रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ क्राइम, मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ, वो अलग बात है कि वो बहुत गलत था या जो भी था, लेकिन एक इमोशंस का डेवलप होना आई थिंक दैट इज़ नॉट अ क्राइम एंड नहीं, इसको नहीं, बिल्कुल मुझे गलत नहीं नहीं है, पता लेकिन आपने रिश्ता भूल गए। ठीक है? रिश यहाँ पे मैं रिश्ता आपको भूल गलत गए बोलूँगी। या अनजाने में देखो एक होता है जान करके, एक होता है अनजाने में। आपको नहीं, फ़ील ही लेकिन नहीं होगा। सर आपने रिश्ता जानकर बनाया था भाई-बहन का। नहीं, रिश्ता रिश्ता तो देखो जब हम पैदा होते हैं ना तब से स्कूल में एक प्लेस दिलाया जाता है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। तो बहुत सारी चीज़ें हम आर्गुमेंट अगर करेंगे इस बात पे तो फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, फ्रेंडशिप मतलब चलो बैंड था छोड़ो, या मुझे क्या तो था। सिर्फ आपसे एक ही तो बात कहनी है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ को एक नई शुरुआत करनी चाहिए, नहीं दोनों को तो लोग एक-दूसरे करने को नहीं दे रहे हैं ना। सपोर्ट करना लोग चाहिए। लोग करने नहीं दे रहे हैं। अब देखो एक हस्बैंड एक कपल है, वो अपने तरीके से अपना रिश्ता चलाएगा। आपके कहने से या किसी और के कहने से नहीं चला सकता। अब मुझे मेरी लेकिन सर अंडरस्टैंडिंग ये आपको कह रही है रिश्ते के कि लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं आप जो पॉजिटिव हमें एटीट्यूड में दिखाएँगे अब वो अपना हमें गर्दन काट दिखेगा। के तो नहीं दे दूँगा ना। मैं अरे पॉजिटिव बाबा, एटीट्यूड हम ही आपसे दिखा रहा अपनी था गर्दन 20-22 नहीं दिन से, माँग लेकिन रहे मैं हैं। फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन नहीं माँग रहे हैं, वो गर्दन ही माँग रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप नहीं हो उस जगह, इसलिए आप दूर से देख के बोल रहे हो। मैं उस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। ये ग्लास लेके मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्लास है यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको उल्टा लेके मैं सिर पे मारा हूँ अपने। उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी तरफ से 1 दिन देखो, कोशिश किया, अब 2 मैं दिन कोशिश बताती हूँ किया, आप क्या कर हफ्ता सकते कोशिश हो। किया। मैं भी किसी की वाइफ हूँ, मैं आपको एक सॉल्यूशन बता सकती हूँ। आपने तो अग्रेशन दिखाया, लेकिन क्या आपने अपनी कब वाइफ को दिखाया? अपना कितने सॉफ्ट दिन बाद कॉर्नर दिखाया? दिखाया? सॉफ्ट कॉर्नर कितने दिन बाद दिखाया? दिखाया? कितने दिन बाद एग्रेशन दिखाया? आपको अकेले में अपने हस्बैंड वाइफ को एक-दूसरे को टाइम देना चाहिए और सॉरी दोनों को कहना चाहिए, आपको भी, आपकी वाइफ को भी। और इस मैटर को नहीं, यहाँ नहीं, पे नहीं, नहीं, क्लोज़ नहीं, नहीं, उसको सॉरी क्यों कहना सुन चाहिए? भाई, उसको सॉरी नहीं कहना चाहिए, उसकी गलती है ही नहीं तो वो सॉरी क्यों बोलेगी? लेकिन आप उसकी बोल रहे गलती हो ना, आप खुद मैं बोल रहे कहाँ हो कि बोल रहा वो हूँ उसको मान नहीं गलत? रही है। वो मान नहीं रही है, दैट्स उसका कॉल है, वो उसका कॉल है, वो उसकी इच्छा है, मैं गर्दन में हाथ लगा के आपसे हाँ नहीं बुलवा सकता हूँ। आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हो चीज़ों को, आपको आपका मन नहीं मान रहा है तो वो आपकी गलती नहीं है। मैं गलत नहीं बोलूँगा उसको, लेकिन आप चीज़ों को अब जैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
तो अब बोल रहे हैं कि भाई तुम बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो। अब जैसे मैं खाना नहीं खाया हूँ, कोई बोला नहीं तुमने खाया है, तुमने खाया है, तो एक टाइम पे बोल देगा आदमी मजबूर हो कि हाँ मैंने खा लिया है, जा। तो आपको इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर देना चाहिए। आपको जाना चाहिए तो मैं अपने तो 5 परिवार दिन के से साथ क्लोज करके बैठा हूँ मैडम, 5 नहीं, दिन से परिवार क्लोज के साथ, करके। परिवार के साथ आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए 24 घंटे। वो एक बार भी नहीं बोल मैं सकते कि आपको तुम बात कर रहे हो। आपको मैं इनवाइट करूंगा, आप 24 मिनट के लिए हमारे परिवार में आके रह लीजिए और आप समझ जाइएगा चीजों को। अमित ठीक है अमित सर, भाई को मैं देखिए ऐड मैं कर लेता आपको हूँ जितना इंस्टाग्राम समझा सकती थी मैं इस पैनल पे, मैं क्योंकि मैं अपने चैनल पर में। आप जी दोनों बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ को ही सपोर्ट करती थी। मैं आपको जितना नहीं नहीं समझा सकती बिल्कुल, थी आपने अपने एंड से अपनी तरफ से समझाया। जो भी आपने बातें रखी, आपने बखूबी रखा, लेकिन आप चीजों को तब समझ सकते हो अच्छे से जब आप सामने से वो चीजों को देखोगे। अभी भी आप चीजों को जो एनालाइज किए हो अपने बेसिस पे, आपने अपने तरीके से ठीक किया है, लेकिन मैं उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि आपको उतना ही पता है। जो चीजें मुझे ओके पता सर, है, मुझे देखिए मैं जानता ओके ओके, ये आपका कॉल है कि हूँ। आपको अपनी लाइफ में क्या पर्सनल डिसीजन लेने। थैंक यू फॉर हाँ, एक टाइम के बाद ठीक हो, देखो अगर पता है क्या होता है, अगर कोई इन्वॉल्व नहीं होता है ना अननेसेसरीली, तो इट विल टेक सम टाइम, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। लेकिन अगर कोई चीज बोलते हैं कि नहीं, कि ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। अब मुझे तो अब पता लगा है कि कोई ऐसा बोल रहा है कि जाके तुम वो केस कर दो, अगर वो मान लो कर भी देती है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे चीजें ठीक हो जाएंगी। आप देखो, बताओ। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर केस आता है ना, तो कभी भी चीजें सही नहीं होती हैं, चीजें बिगड़ती बस, ही हैं। तो अब अगर कोई उसको ऐसा मैनिपुलेट कर रहा है, कोई घर का ही आदमी हो या बाहर का ही आदमी हो, या कोई भी कुछ कह रहा है कि ठीक है तुम कुछ अटेम्प्ट कर लो या वैसा कर लो, या प्रोवोक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें और खराब होंगी। तो मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा बीच में घुस घुस के ऐसा फालतू दिमाग दे। बहुत सारी चीजें हैं, तो तो उसको आपको मैं प्यार से उसको समझाना पड़ेगा कि किसी तीसरे की बातों में ना आकर हम दोनों एक दूसरे की बातों में आते हैं। हाँ, ये समझा करके मैं 15-20 दिन तक कोशिश यही कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे बट को लगा सब लोग थोड़ा गैप साथ में देना थे। भी उचित है। अभी आप अकेले हो, अकेले में समझाओगे वो बात अलग रहेगी, साथ सब लोगों के साथ रह के समझाओगे वो बात अलग रहेगी। हाँ, एक दिन अकेले में ऐसे ही समझाने की कोशिश की थी, तब मेरे को लगा कि शायद मैं उस दिन कुछ कर लिया था, आपको पता नहीं है, आप मैं बोल भी नहीं सकता। तो वो चलो अकेले कोई में बात डर नहीं, लगता थैंक है। यू आपने मुझे वो पैनल पे वो आने दिया अकेले में डर और अपनी बात रखने दी। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और अकेले में लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ो, क्योंकि इतना बड़ा जिगरा हर किसी लड़के का नहीं नहीं, होता है कि सोशल मीडिया पे आके अपनी गलती मानना। बट अभी थोड़ा सा गलत जा रहे हो, तो इसलिए मैं आपको समझाने आई थी, दैट्स इट। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर थैंक अंडरस्टैंडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सजेशन। थैंक्स यू। अगेन। सचिन भाई, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। जी बोलिए। आप जिस स्टेज में इस समय हैं, मैं इससे गुजर चुकी हूँ। ठीक है? बहुत अच्छे से। आप इस समय सिर्फ और सिर्फ धोखा खाए हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपकी मेंटल सिचुएशन बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। आपको इस समय गुस्सा हर हद तक आएगा, और इस समय मनीषा का भी गुस्सा होना नाजायज है। आप इस बात को समझिए, बिल्कुल, बिल्कुल है। क्योंकि जहां मनीषा है वहां मैं रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में भी कोई आई थी। मेरा भी एक एक करके रिलेशन, अभी बिल्कुल। शादी नहीं हुई है, 8 साल का रिलेशन था। किसी लड़की ने मेरे भी रिलेशन को बिगाड़ने की कोशिश की थी। ठीक है? मेरी ही फ्रेंड थी वो। मेरे पास देखो सौम्या, पता है सौम्या जी, अभी मेरे पास कम से कम मोर देन, मतलब पता नहीं कितने मेल्स आए हुए हैं, और सबके मतलब कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, आप ऐसा करो आ, वैसा करो, सब आपकी अपने अपने कहानी सजेशन दे। मेरी कहानी बिल्कुल सेम ही है। जो आज मनीषा आपको टोन मार रही है, वही कभी मैं भी मारा करती थी। लेकिन एक वक्त बाद मैंने समझा कि मैं अपने पार्टनर को अगर मारूंगी तो उसे तकलीफ होगी। मैं यहाँ पे मनीषा की गलती मानूंगी। वो यहाँ पे बहुत गलत कर रही है। किसी वक्त मैं जी गलत नहीं, कर रही बिल्कुल थी, भी नहीं, लेकिन नहीं कर गलत रही नहीं है। कर रही है, नहीं देखो वो नहीं बिल्कुल गलत नहीं गलत कर रही नहीं है कर नहीं रही है। नहीं वो इंसान, नहीं, वो मनीषा गलत इंसानियत हो बिल्कुल जाती है गलत ना। नहीं कर रही है, बिल्कुल मुझे भी पता नहीं है कर रही मनीषा। है, बिल्कुल भी नहीं कर रही नहीं है। नहीं वो भाई, जो मेरी कर रही है वो बात बिल्कुल सुनो। सही कर रही है। मेरी जो बात कर सुनो रही है आप बिल्कुल लोग। सही कर रही है। मेरी बात बिल्कुल सुनो नहीं, आप और बिल्कुल गलत कर रही हैं, आप गलत को एकदम नहीं सपोर्ट कर रही हैं। नहीं भाई, जो बंदा सामने बैठ सपोर्ट नहीं कर करके रही हूँ। गलत बोल रहा है, आप उसको सपोर्ट कर। नहीं नहीं भाई, मेरी बात आप सुनिए मनीषा पहले। बिल्कुल गलत मनीषा नहीं बिल्कुल है। सही कर किसी रही है, भी मैं ये बात लेडीज के मानती हूँ। साथ अगर ऐसा होता है तो वो इसी तरह बौखलाएगी, इसी तरह बहन, मैं भी इसी बौखलाएगी। तरह बौखलाई थी। मैं भी इसी तरह बौखलाई थी, हाँ, लेकिन उस बौखलाने से नहीं, सिर्फ रिश्ते यहाँ सिर्फ मनीषा रिश्ते बिगड़े थे। बिल्कुल गलत नहीं है। उस नहीं जगह बहन, आप पर लोग बात को कोई समझिए। भी लड़की होगी एक तो एक करके बोलो, वो एक एक ऐसे करके ही बोलो नहीं, रिएक्ट ताकि सब। करेगी। मनीषा मनीषा गलत है
ही नहीं, मैंने सचिन यहाँ भाई को गलत खुद ये सही का कमेंट किया फैसला था नहीं कि हो रहा आप है। कितने यहाँ गलत सही का आप फैसला नहीं कितने हो रहा है लकी यहाँ। हैं, आप कितने लकी हैं नहीं, कि एक बात ने आपको देखिए उनके भोपाल साथ तक गलत घसीटा, एक हुआ है, आपको हाथ मनीषा पकड़ के के साथ खड़ी है। गलत हुआ है। नहीं भाई, हम कब बोले मनीषा के साथ गलत नहीं हुआ है? मैंने तो सचिन भाई को कमेंट भी किया था कि आप कितने लकी, एक ने आपको भोपाल तक घसीटा, एक आपका इस सिचुएशन में भी हाथ पकड़कर भोपाल तक गई है। बिल्कुल मनीषा गलत बिल्कुल। कहीं नहीं है, मनीषा मैं को मनीषा को गलत बोल ही बहुत नहीं रही, बस प्यार और सपोर्ट का इस जरूरत है। बिल्कुल सचिन भाई, इस अगर आप समय मेरी बात सुन पा रहे होंगे तो मनीषा को बहुत ही प्यार और सपोर्ट की जरूरत अभी है फिलहाल, उसे ही जरूरत है। इस समय और मैं चाहूंगी, नहीं, पहले मैं क्योंकि मैं आप लोगों से बड़ी आप लोग होंगी मेरी उम्र बात में। सुनिए पहले, हम्म, आप लोग बोलिए। मेरी बात सुनिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को साथ रहने की जरूरत है। मनीषा हाँ, को एक जो भी दूसरे को बोलना है समझने प्राइवेट में, की। हाँ, बिल्कुल। कुछ दिन मनीषा को शांत रहने की, अपने पार्टनर की तकलीफ समझना होगा कि उसने धोखा खाया है, ठीक है। और इस समय सचिन भाई को भी मनीषा को कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनको भी समझना चाहिए कोई लड़की 2 साल साथ में रही हो और वो घुट घुट कर जी है। क्योंकि बहुत मैंने दुख मनीषा का का दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो दर्द सहा है, ठीक है। मैं भी जब शक करती थी तो ये होता था कि तुम अपनी ही फ्रेंड पे शक कर रही हो। वही सेम सिचुएशन हम्म, मनीषा के साथ हुआ है कि शक करती तो होता था अभी कि बहन के ऊपर फिलहाल शक कर रही है। जी, मैं मैं जहाँ मेरा जो बस कहानी, ये यही कहानी लगता है। हो चुकी है। बस मैं यही ठीक है, कहूंगी कि मनीषा बहन, इस समय आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन बस इस समय आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ दिन लेकिन अपने ये दिमाग को बहुत कंट्रोल करिए। लेकिन ये सिर्फ एक की तरफ से होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों को ही चाहिए 10 दिन कि एक टाइम दूसरे टाइम का सपोर्ट हाँ बहन, करें, है हाँ ना? दोनों, वही मैं बोल रही हूँ ना, दोनों इस समय अगर मनीषा आपको सही से समझ रही है तो आप भी अगले को बिल्कुल। बोलने की कोशिश करिए। बस मैं क्योंकि यही आप भी ये चाहूंगी, मैं सोचिए आप कि लोगों से इतना बहुत कुछ बड़ी होने के होंगी उम्र में। बावजूद भी अगर अगला आपके लिए थोड़ा सा भी आपको उसमें प्यार होता तो अगला आपके लिए कभी भी पब्लिक में आके 1% भी कुछ रखता। लेकिन अगले ने सही आपके बात लिए है। 1% कभी कुछ नहीं ये रखा है, सिर्फ आपकी बुराई, कभी नहीं। आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। इसलिए सचिन भाई, आप देखो मैं चले जाइए मनीषा के पास और नहीं, इस समय पूरा आप टाइम मनीषा को यहाँ दीजिए। लाइए। आप मनीषा को यहाँ लाइए, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहिए, जितनी भड़ासें एक दूसरे की निकालिए। मैं यही कहूंगी। अभी भाई मेरी शादी नहीं हुई, मेरे रिलेशन को 8 साल हो गया है, ठीक है, फरवरी में हम लोग की शादी है, ठीक है। लेकिन हमारे रिश्ते में भी कोई आई थी, मैंने भी छोड़ा नहीं था उसको। लोग वो जो आज बोल रहे हैं मनीषा डिवोर्स दे दे, पति होके बोल रहे हैं, मेरा तो बॉयफ्रेंड था, मैंने छोड़ा नहीं था। रिश्ते खराब होने से रिश्ते छोड़ नहीं दिए ये जाते, रिश्ते बहुत निभाए जाते। नाजुक टाइम चल रहा है आप लोगों का, ये बहुत नाजुक टाइम चल रहा है। इस समय इसको आप आप जितना एक लोगों को दूसरे को मजबूत समझेंगे बनाना उतना ही सही होगा। होगा। ठीक है आप मैम, थैंक यू सो मजबूत मच। और बना। कुछ बात है आप लोगों के पास? सचिन भाई, आप क्या चाहते हैं, पहले आप बताइए। आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो किस तरह से सुधरेगी, या सुधारना चाहते हैं या नहीं? प्लीज आप मुझे बताइए। मैं अभी फिलहाल अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ ताकि मेरे को फील हो। बिल्कुल सही बात है। उसको भी टाइम देना चाहता हूँ ताकि उसको भी चीजें समझ आए कि अगर हम साथ नहीं है तो क्या हो सकता है, और साथ हैं तो वो तो हमने देखा ही। जी। लेकिन आप तो अगर दोनों आप तीसरे की कहोगे, बातों में आप आना ये बंद कहोगे, करो। मैं तो बिल्कुल नहीं आता किसी की बातों में। मैं तो बेबाकी से रख देता हूँ, इसीलिए तो मैं बुरा हूँ। मैं बुरा क्यों हूँ? क्योंकि मैं जो चीजें होता है मेरे को बुरा लगता है, मैंने अब जैसे आज मैंने सृष्टि जी का वीडियो देखा, तो उनका जब वीडियो देखा तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने सामने से बोला। अब वो नहीं रो भाई करके देखिए, वो धमक आपको के भाई मानती वो हैं, उनको तकलीफ नहीं, हुई जो है। ठीक है, जो भी मानती हैं, जो अगर मानती होती तो पहले तो उनको जब यहाँ पर आई तो वो ये नहीं बोलना चाहिए कि सचिन के लिए नहीं आई, मनीषा के लिए आई। अगर मनीषा पेन पेन में है तो सचिन भी कहीं हाँ ना कहीं पेन में है। और हाँ, अगर ये वो चीज मैं वाकई में भाई थोड़े मानती तो उनको ये दिखता की कि गलत हाँ, ये मानी। अगर मेरा भाई है तो इसको भी कहीं ना कहीं पेन है। मेरे पेरेंट्स थे, ठीक है, वो नहीं उनको नहीं, पता था, वो मनीषा, आज भी वो मनीषा के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या मजाल कि मेरी मम्मी ये बात बोल दे कभी कि मैं सचिन के लिए नहीं गई अंबाला। तो ये कौन सा रिश्ता है? जब नहीं आप नहीं, भाई मान रहे हो तो ये बोलो। बात अमित भाई भी बोले थे, ये बात अमित भाई बोले थे अमित कि मैं अमित सचिन भाई के लिए क्रिएटर नहीं, नहीं जा रहा हूँ। अमित किट्टो, अमित किट्टो और रुद्र पूजा, कुछ लोग मतलब ना, टचवुड, अमित किट्टो तो भाई वो क्रिएटर मैं मानता ही नहीं हूँ। वो तो मेरे घर के ही लोग हैं। लेकिन वो घर के लोग बिल्कुल। कैसे हैं? वो मेरे बहुत सगे हो गए। सपोर्टिव। वो मेरे बिल्कुल को बिल्कुल। बोलेंगे
अब सृष्टि दीदी से भी यही उम्मीद था मेरे को, लेकिन वो तो खुले डंके पे, उनको एक्चुअली क्या है ना कि वो बोलती हैं जोश-जोश में बहुत कुछ बोल देती हैं। उनको बाद में चीज़ों का लगता है कि हाँ, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ। अभी आज भी वही चीज़ पे अडिग थी कि मैं मनीषा के लिए गई, मनीषा के लिए गई, मनीषा के लिए। अरे सुन लिया मैं मनीषा के लिए गई। अब सोशल मीडिया पे आके 40 लोगों को, 4000 लोगों को, 4 लाख लोगों को ये चीज़ दिखाने से अच्छा है कि आप एक बार ये सचिन को भी बोलो कि यार भाई तू भी पेन में है कहीं न कहीं, तो मैं तेरे लिए भी आई हूँ। इस मैं समय तो आपकी कभी ये पत्नी तो चीज़ आपके उनसे पास एक्सपेक्ट है नहीं ना, किया था। कोई मेरा सबसे क्रिएटर नहीं ज़्यादा बोला अगर लेकिन देखो अगर इतने क्रिएटर्स हैं, अगर सबसे ज़्यादा मेरा मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एक लगाव था ना जो मेल में, तो एक अमित भाई से मेरा है, रुद्र भाई से है और सृष्टि दीदी के हस्बैंड आयुष से है। तो उनसे मेरा एक अलग अटैचमेंट है। उनके जो लड़के हैं उनसे मेरा एक अलग अलग अपनापन महसूस है। सृष्टि दीदी से मेरा एक अपनापन फीलिंग है, आज भी है। वो देखो मैं वीडियो बोल दूँगा, चाट-झाट बोल देगी, वो बोल देगी, मैं बोल दूँगा, उससे चीज़ें खत्म नहीं होंगी, रिश्ता खत्म नहीं होगा, इतना आसानी से नहीं खत्म होता है। रिश्ता तो एक खत्म कराने की कोशिश में अभी तो पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ है। तो ऐसे रिश्ता सृष्टि भाई दीदी से भी खत्म नहीं होगा, मैं चलो आपको करीब 5 साल से वॉच कर रही हूँ। इतना मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये बात मैं बिल्कुल मानूँगी। बहुत आप जो बात बोलते हैं बिल्कुल सटीक बोलते हैं और बिल्कुल ओपन होके बोलते हैं। बट इस समय हाँ, आपका तो गुस्सा मैं आप पे फेक नहीं इतना बोल देखो हावी हो गया है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं सामने से बोल रहा हूँ ना कि हाँ, ठीक है, मैं झेल रहा हूँ, तुम लोग गाली दे रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। सबको सुन रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मैं वो डिज़र्व करता हूँ तो ठीक है भाई, सुन रहा हूँ। लेकिन जब मुझे वो हाँ, ये गालियों बात से सही है। फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब मुझे वो चीज़ लगेगा कि यार फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जब देखो क्या होता है ना कि एक होता है मुजरिम और एक होता है बेगुनाह। अगर वो गुनाह कोई अगर कुछ कर रहा है और उसको तुम कत्ल की सज़ा दे दो, तो वो फिर बोलेगा कि ठीक है अब कत्ल करना ही ठीक। मेरा मेरा माइंडसेट उस जैसे तरफ ज़्यादा चलने लग जाता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हो और उस चीज़ को आपको बार-बार, बार-बार बोलता है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें हिट करने लगती हैं कि यार कुछ ना करते हुए भी मैं इतना बदनाम हूँ, तो इससे अच्छा वो कर ही लो। ये चीज़ें नहीं बोल भाई, इस समय आप अब देखो जैसे आप नहीं अब पब्लिक की देखो, बातें अब इतनी आपको सुन रहे हैं, ऐसे आप उस दिन मनीषा की बातें सुन लीजिए एक बार, क्या पता वो अपने दिल का दर्द नहीं कह सुनो ना, देने के बाद एक सुनो वक़्त के बाद वो शांत हो। मैं एकदम आज अपने व्यूअर्स लोगों से ना मैं बहुत सारी चीज़ें ना मैं दूसरी पार्टी से रिलेटेड मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि कुछ नोटिस वगैरह है तो मैं नाम नहीं ले सकता या बोल नहीं सकता या बातें नहीं कर सकता। दूसरी पार्टी की तो लेकिन मैं मैं एक बात ही चीज़ नहीं करना चाहती हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वो कभी कि पसंद ही नहीं रही वो पार्टी। वो पसंद नापसंद देखो आपकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, किसको पसंद है, नापसंद है वो अलग बात है। लेकिन जो फैक्ट है, सबसे पहले हम लोग अगर जड़ तक जाएँ कि ये चीज़ें शुरू कैसे हुई, ये चीज़ें आई कैसे? तो अगर हम उसको जड़ में ज़्यादा जाकर के रिसर्च करेंगे ना, तो मैं आपको एक ही चीज़ जी, बोलूँगा कि जी। ये चीज़ें शुरू हुई ही नहीं थी। ये जो बॉन्ड था वो बॉन्ड बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड था। वैसा ही था जैसा सबको दिख रहा था। लेकिन एक कोई कमेंट करने वाला इंसान, एक सिर्फ़ एक इंसान, एक पोस्टर बना कर के वायरल कर देता है। ये उस टाइम करता है हुँ, जब कुछ नहीं था और उस पोस्टर में लिख देता है कि मैं विधवा फलाना इससे इससे शादी करना चाहती हूँ। उस टाइम पे वो पोस्टर निकला। उसपे हम लोगों ने एक्शन लिया और उसके तह तक जाने की कोशिश की कि ये हुआ क्यों? तो पता लगा कि जिसने किया उसका ये कहना था कि आप लोग मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते थे दोनों, इसलिए आप लोगों को जोड़ के मैंने ये वायरल किया ताकि आप दोनों अलग और वो पोस्टर हुँ। मनीषा के दिमाग में फिट हो गया और उस दिन से लेकर कई महीनों तक जबकि कुछ भी नहीं था, तब तक मुझे ताने मिलते थे और सिर्फ़ उससे ही नहीं, बहुत पब्लिक से भी मिलते थे। क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को वो चीज़ भी दिखता था या नहीं दिखता था पता नहीं बट अननेसेसरीली उसको क्रिएट किया गया। कुछ क्रिएटर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि दूर रहो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। तो क्या होता है ना कि देखो जब मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अभी मैं अपने डॉक्टर से भी बात किया था मैं जो भी है। तो उनका भी यही कहना था कि आप जब 2 चीज़ों को अलग करने की कोशिश करते हो ना और 2 चीज़ों में कुछ गलत नहीं है, तो वो और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और मेरे को फ़ील हुआ जी कि हाँ। यार अगर मैं और अमित भाई हैं और अमित भाई से मेरे को कोई अलग करना चाहता है, तो मैं अमित भाई को बोलूँगा कि अमित भाई अलग होने की कोशिश है। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ, अब हो सकता है कुछ ऐसा हो तो वो अलग ना हो और रिश्ता और मजबूत हो जाता है और यही मजबूती का वो हो गया। अब इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि यार किसी को कोई आकर के कुछ भी कोई ब्लेम कर दे या कुछ भी कर दे, ठीक है, बाद में चीज़ें
रियलाइज होती हैं, बाद में चीजें होती है, सब गलती, चलो ठीक है, एक्सेप्टेंस भी होती है। अब ये भी होता है कि आज से नहीं करना है, सब ठीक होगा, नॉर्मल रहेंगे, लेकिन उसके बाद अब जिंदगी ऐसा लगता है कि नहीं, अब पटरी पे वापस नहीं आएगी, अब तो तुमको झेलना ही पड़ेगा। तुमने 2 साल किया तो 2 साल अब तुमको झेलना ही पड़ेगा। तो भाई 2 साल तुमने सहा, अगर मैं तो अभी भी देखो, मैं मुंह पे बोल दूंगा, बुरा लगेगा कुछ लोगों को सुन के, कि अगर 2 साल तुमने सहा जी तो तुमने बोलना, उसने बोला भी 1-2 बार, मैंने चीजों को खत्म भी किया, जबरन भी हुआ तो मैंने, और अपने अकॉर्डिंग जो मेरा दिमाग चल रहा था मैंने उसके अकॉर्डिंग किया, लेकिन वो 2 साल पहले भी किया जा सकता था। अब मेरे को जैसे आज बोला जा रहा है, अब मेरे को पता लगेगा कि ये 2 साल नहीं, क्या पता पूरी जिंदगी मुझे ये चीज सुनना पड़े, तो मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद जी जिम्मेदार हूं, तो मैं ये पूरी जिंदगी के लिए स्वीकार नहीं करूंगा, मैं डे वन ही इस चीज को हटा दूंगा। तो मैंने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 1 हफ्ता सुना, 10 दिन सुना, 15 दिन सुना, बहुत दिन सुना, और सुन करके फिर मैंने बोला कि नहीं यार, अब लग रहा है ना, थोड़ा गैप देंगे ना तो शायद ठीक हो जाए। और ये गैप इसीलिए दिया गया कि आगे क्या पता चल के चीजें ठीक हो जाएं, और हो भी जाती। आप लेकिन एक ये एक गैप के दौरान, आप ये गैप के दौरान बीच में कुछ आप लोग पहले मेरी ऐसे बात हैं। सुनिए। आप आप इस जगह पे एक बार मनीषा को रखिए। अगर ये चीज मनीषा की होती, आप उसको कभी नहीं, क्या मैं दूसरे कोई का सोच, अभी मेरा भी टोन मेरा दिमाग, मैं खुद का ही नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं कभी आप सौम्या देखो, उससे मैं कुछ भी झूठ ना नहीं बोलते। बोलूंगा। हाँ, नहीं, मैं मैं समझ सोच रही हूँ, ही नहीं आप रहा हूँ, मैं धोखा किसी आप का सोच बिल्कुल भी नहीं समझ रही हूँ। पाऊंगा। हेलो। नहीं सोच पाएँगे, मैं मान रही हूँ, क्योंकि आप गुस्से के आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। मुझे आपकी वीडियो देखकर ये पता चल गया है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने हेलो। पुराने ब्लॉग को उठाइए एक बार कि आप क्या बोलते थे और क्या थे। हाँ, पब्लिक मुझे आपको पता है, क्या मैंने पसंद देखा है। करती थी? पब्लिक हेलो, आपको क्या मेरी आवाज आ पसंद रही है करती क्या? थी? हाँ जी, हाँ जी, सपना जी बोलिए। अ, भैया मुझे आपसे एक बात क्लियर करनी है कि मैं आपको काफी टाइम से अब देखती आ रही हूँ, आपको और मनीषा जी को। पहले नहीं देखती थी, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद काफी मैंने आपको देखा, आपको थोड़ा जितना भी मैं समझ पाई हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम आपके पहले ब्लॉग्स देखते थे तो उसमें एक पॉजिटिविटी होती थी कि एक फैमिली वाला रिलेशन आता था और आपका हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा रिलेशन होता था। लेकिन आजकल जो ब्लॉग आ रहे हैं ना जी, आपके, उसमें तो वो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कि एकदम से तो कभी आपका रिलेशन अच्छा होता है, ऐसा हम सुन रहे हैं कि व्लॉग आगे नॉर्मल आ गए कि आप लोग अच्छे से रहने लगे। तो एज ए मतलब जो हम आपको फॉलो करते हैं, तो एज ए फॉलोअर हमको खुशी भी होती है कि चलो आपका रिलेशन अच्छा हुआ। बट कुछ ही टाइम बाद एकदम से ही सबके स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं, सबके अलग, की वो वहां हो गई, आप अलग हो गए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई करना नहीं चाहता, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ, क्या समझ में ही नहीं आया, कैसे क्या चीजें हुई। लेकिन ठीक है, अब सारी चीजें पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स अगर ले जाना है तो आई थिंक पास्ट में जाकर के उसको खरोचने से कोई फायदा नहीं है। चीजें वक्त के साथ हील अप हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। जैसा कि मुझे लगता है कि अभी मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं आपको कोई भी एडवाइस दे पाऊँ, आप मुझसे सीनियर ही होंगे। बट ऐसे छोटी बहन या कुछ भी फॉलोअर, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको और मनीषा दीदी को दोनों को बैठ के एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, समझना चाहिए। वो आपको कुछ भी गलत बोले, आप उनको कुछ भी गलत बोलो, दोनों को लेकिन एक साथ बैठ के ये सारी चीजें करनी चाहिए। किसी भी मीडिएटर को आपके बीच में नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई अदर पर्सन हो। आप दोनों साथ बैठो, लड़ो, कुछ भी करो, 2-4 दिन करोगे, 2-4 दिन के बाद एक टाइम ऐसा है कि आप दोनों हंस के बातें करने लगोगे। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। आप ये करिए। आप बिल्कुल फैमिली से दूर होकर आप दोनों साथ रहिए पहले। मैं बोलूं, अभी आपका क्या है कि हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नहीं, वो लड़ाइयाँ किया है, हुई लेकिन होंगी वो ना, टाइम और भी अलग लड़ाइयाँ था, होंगी, वो टाइम होने अलग था दीजिए। बहुत। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, बर्दाश्त करना, देखो करना तो अगर आपको रिलेशन चलाना है तो थोड़ा तो एक दूसरे अच्छा, को आप बर्दाश्त करना सच्चाई ही से पड़ेगा, बताइए तभी कि अगर रिलेशन ऐस लगा आप टूट मनी गया। आप सच्चाई बताइए कि आप मनीषा अभी मैं दीदी को इस मिस किए कि नहीं किए? आप ये अभी मैं बताइए। इस नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, एकदम सच बोलूंगा। बिल्कुल नहीं किए। बिल्कुल भी नहीं किया, 0.1% भी नहीं। अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में सिर्फ अकेला रहूं, कोई ना रहे। मेरे को एक ऐसे प्लेनेट पे भेज दिया जाए जहाँ पे कोई ना बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपके दर्द को। हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को अभी फिलहाल मेरे दिमाग में यही है कि बस अपने आप को मैं टाइम दूंगा। मेरे को अगर मैं ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, वो वाला जो टाइम था वो बिल्कुल टाइम ठीक अलग हो था, जाएँगे, लेकिन आज टाइम वो अलग क्या है। था ये सब नहीं था, वो नॉर्मल मेरे को चीज़ें हैं। इतना नहीं खिचड़ी देखना।
लेकिन फिलहाल मेरा माइंड ये है कि मेरा माइंड सेट यही चल रहा है, यही कह रहा है मेरे से कि सचिन अपने आप को वक्त दे, ठीक हो जाए। मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे कामों में इन्वॉल्व करूँ, कुछ दिमाग में काम नहीं कर रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि देखो सबने बोला तब वहां तक ठीक है, सबने क्या बोला नहीं बोला, क्या किया नहीं किया, इसने जब वीडियो डाल दिया, इसने जब कम्युनिटी डाल दिया, इसके घर वालों ने बोला, मेरे घर वालों ने बोला, और सामने से सबने जब बोला ना, तो मुझे फील हुआ कि मेरा कोई नहीं है, मुझे अकेले रहना। और वो दिमाग में बैठ गया, और बैठ गया मतलब बहुत अच्छे से बैठ गया। अब कोई आकर के सामने से रो भी रहा है, बोल भी रहा है, कुछ भी बोल रहा है ना, तो वो इट इज नॉट गोइंग इनटू दिस। अब नहीं जा रहा है तो भाई नहीं जा रहा है। अब मैं इस चीज को बोल चुका हूँ, अभी कैमरे पे भी बहुत गलत कर रहा हूं, मैं मे भी गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, तो भाई मैं क्या करूं, नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए ना कि जो दूसरा सो बंदा है जिसके बारे में बातें हो रही है, वो उसके व्लॉग्स बहुत नॉर्मल आ रहे हैं, वो हंस के अपनी सारी चीजों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग ऐसे क्यों घुट-घुट के रह रहे हो वही दोनों लोग? चीज मैं भी तो बोल रही हूँ ना कि हम वो हम इंसान उसकी देखिए भैया, उसकी उसको लाइफ से देखिए एक अपने बार। लाइफ को कंट्रोल क्यों करवा रहे हैं? हम उसको क्यों देखें? हम उसके लाइफ से अपने लाइफ को क्यों कंट्रोल करवाएं कि वो खुश है तो हम खुश रहें, वो दुख है तो हम दुखी है, क्यों भाई? कौन है वो? हम क्यों उसको वैल्यू नहीं, दें? इस वैल्यू उसके नहीं, बारे क्योंकि में ये बात मत सारा करिए, मैटर नहीं मैं अलाउड वाई नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं नहीं, करेंगे उनके बारे में। आप लेकिन इसलिए ये आप एक सारा बार तो मैटर तो कोशिश हुआ करिए उनकी मनीषा दी वजह को से है ना, यहाँ सारा बुलाने की, मैटर उनसे बात आप करने की। कैसे आप हटा सकते अपनी हो? तरफ से थोड़ा सा कुछ करके नहीं, देखिए, क्या मैं नहीं पता करना उनको चाहता। अच्छा फील हो। उनको उनको अच्छा फील होने के लिए मैं अपने आप को अभी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। मैं किसी को भी फील कराने के लिए खुद को मैं अभी वही करूंगा जो मेरे दिमाग को पीस चाहिए। नहीं तो मैं अगर किसी और की खुशी के लिए करूंगा, अब जो करते आया हूँ, मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगा। नहीं, आप अपने आप बिल्कुल को सही। टाइम दीजिए, वो अच्छी बात है कि आप अपने बारे आप में अपने आप सोच को रहे हो। टाइम ये अच्छा दीजिए। है कि आप अपने मेंटल पीस के बारे में सोच रहे हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हर इंसान की। लेकिन अभी जो है कि आपका देखो, आपको भी थोड़ा माइंड अभी सेट नहीं है, इधर मनीषा का भी माइंड सेट नहीं है, तो इसलिए आप माइंड दोनों तो सेट बैठिए ही ना। नहीं होने दे रहा ना यार। माइंड सेट होने कब देते? जब मैं मेरे को लगता कि यार हाँ मैं बात करूं, मैं खुद से फोन करूं, लेकिन उससे पहले ही एक रिएक्शन आ जा रहा है। मैं फोन उठाऊं इससे पहले ही कॉल आ जा रहा है, तूने ये किया ना, तेरे साथ मैं बताऊंगी, तूने ये किया ना, तेरे को ये। यार इस तरीके से तो चीजें ठीक नहीं हो ये सकती। ये उस वजह से हो रहा है ना, कि जैसा मुझे लगता है कि ये इस वजह से हो रहा है कि आपके बीच में जो डिस्टेंस आया हुआ है, वो अलग रह रही है, अलग घर में, आप अलग घर में हो, तो इसलिए कॉल वाला जो मैटर है वो बीच में नहीं आना चाहिए। आप लोगों को फेस टू फेस बातें करनी चाहिए, जिसमें कि कॉल का कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हम कॉल पे कुछ बोल रहे होते हैं, जबकि हमारे इमोशन कुछ और बोल रहे होते हैं, जो कि इमोशन हम फेस को देख के समझ पाते हैं कि इंसान ने किस वे में कौन सी बात बोली है। क्योंकि बात करने के दो तरीके होते हैं, एक इमोशन और एक होता है आपका। मैं हेलो यही बोलूंगी सचिन जी, मनीषा। कैसे हैं आप? हेलो एवरीवन। हाय। मैं हाय। हेलो। सचिन भाई, मैं अपनी आखिरी एक्चुअली बात मुझे रख कुछ रही कहना हूँ। था, मैं बहुत देर से लाइव सुन रही हूँ और मैं बहुत दिनों से आपका चैनल देख रही हूँ। सचिन जी, यू आर ग्रेट। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी। एक्चुअली ऐसा होता है, जो आपके साथ प्रॉब्लम है, ये आज के टाइम में हर घर में प्रॉब्लम है, हर लेकिन इस घर में मुद्दे प्रॉब्लम। को इतना बड़ा बना दिया गया है। हर कोई अब मैं काउंसलर आपको बन एक रहा बात है बताऊं, कि सचिन मैं आपको ऐसा एक है बात जी। बताऊं, मेरे अराउंड में अगर 50 लोग हैं ना, तो 40 30 35 लोगों का यही सिचुएशन है। लेकिन अलग बात है कि वो 30 35 लोग भी मेरे को ब्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल दुख सर, मतलब ये बिल्कुल। है। अभी और मैं उनको एक ये लगता है। मैम लाइव आई हुई थी, वो आपके घर भी आई है, वो लाइव आई हुई थी, वो रो रही थी कि सचिन ने हमें ऐसा बोला। भाई लिटरली, आप यकीन करें सचिन जी, सुन के ऐसा लग रहा है भाई हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम है। एक विलन बना दिया, जैसे सचिन ने दुनिया से अनोखा काम किया है। भाई जो कर रहा है सचिन कर रहा है, बाकी किसी की कोई गलती ही नहीं है। यहाँ ऐसा बना के खड़ा कर दिया है इस केस में। रिएक्शन चैनल को ले लो, आई मीन फैमिली को ले लो, रिलेटिव को, क्रिएटर्स को। भाई उस बंदे को भी तो समझो। हर जगह बेचारी लड़की नहीं होती, बेचारा लड़का भी हो सकता है। इमोशंस लड़के के भी बिल्कुल सही होते हैं। बात। लेकिन बस ये है कि हमें दिखता सिर्फ लड़की का है। हम लोग सब लोग काउंसलर बन रहे हैं, मनीषा जी के साथ ऐसा करिए वैसा करिए। हम भी नहीं चाहते किसी का घर ब्रेक हो, लेकिन आपको भी टाइम चाहिए भाई, कोई सचिन को भी तो टाइम दो। ऐसा तो नहीं है कोई 50-55 साल का इंसान है भाई, वो दुनिया की सारी समझ उसे है। तो भाई प्लीज ऐसा इतने बड़े काउंसलर हेलो। ना बनो। और प्लीज थोड़ा सा वही इन्हें चीज टाइम मैं देखिए, कह रही वक्त हूँ। एक हेलो। ऐसी चीज है जो सारे मरहम भर देता है। तो आप वही प्लीज चीज यू मैं टेक कह योर रही हूँ टाइम। कि वही चीज हेलो। मैं कह रही हूँ कि मनीषा दी को इस समय समझना होगा कि मेरे पति ने किसी से प्यार किया था, उसको भूलने में हेलो। उनको टाइम लगेगा, तो उनको टाइम देना होगा। अचानक से किसी को घसीट के हम नहीं ला सकते।
हेलो सकते हैं। सचिन। फिर हाय। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नेहा झा। मैं बेसिकली बिहार से हूँ पर रहती दिल्ली में हूँ। आई एम योर सब्सक्राइबर फ्रॉम पास्ट 2 years। तो मेरे को सिर्फ इस मैटर में ना एक चीज़ बोलनी है आपको, मतलब एक एक दो चीज़ें समझानी है, बोलनी है। मतलब मुझे आप दोनों एज अ कपल बहुत अच्छे लगते हो। तो मेरा तो पहला पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि देखिए, आप सचिन, आप मनीषा की जगह अपने आप को रख के देखिए कि अगर आपका पार्टनर जिससे आपने शादी मैं की है, नहीं रख अगर वो सकता, मैं सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं रख ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है ना। देखो, कोई चीज़ 1.5 साल, कोई चीज़ घटी है जिसको 1.5 साल उसने सहा है, तो उसको कम से कम नहीं 1.5-2 सहा है महीने का मैम, टाइम तो दीजिए। नहीं सहा है 1.5 साल। 1.5 साल उसको डे 1 जिस नहीं दिन पता भाई, लगा है ये उस चीज दिन उसने मानिए आप। रिटेलिएट किया। 1.5 साल उसने बस क्या सहा है? मेरे हिसाब और से तो यार आप लोगों को ना अभी ना, आप या तो सुनो, मतलब। आप हाँ। लोग ये ना, पहले पहले मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज हम्म। और बोलूंगा। हम्म। मैं फरवरी में शादी में गया था उधर भोपाल, ठीक है? ओके। हम्म। फरवरी 2023। हम्म। फरवरी 2023 से आज हो गया दिसंबर, 1 साल 9 महीने हुए, हम्म। ठीक है? एक हम्म। साल 9 महीने में 3 महीने बाद सब कुछ नहीं हुआ, पहली बात। ओके। ऑलमोस्ट साल के बाद हुआ, ठीक है? तो पहले तो हम्म। 1.5 साल ये जो बोल रहा है ना, वो 1.5 साल ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम्म। बॉन्डिंग जरूर थी 1.5 साल से, बॉन्डिंग थी, बट वो फीलिंग्स पे ऐसा कुछ नहीं था। क्या दूसरी देखो, बात, ये चीजें जो हुई है ना, चलो अभी जस्ट ताजा वाला घाव है, जो भी कहो, जो भी है, बट थोड़ा सा तो टाइम आप दोनों को एक दूसरे को देना चाहिए। ये चीज मनीषा की भी गलत है। मैं बोलूंगी कि बार बार टॉन्ट आप किसी पर्सन को करोगे तो वो इरिटेट होगा, जबकि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। मेरे हिसाब से ये तो यार आप सचिन, दोनों को ना मिलके ना कहीं, मतलब ये अभी कुछ दिन ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, इनसे दूर होके ना किसी वेकेशन पे चली जाना चाहिए। फैमिली में कोई आपके जैसे हाँ ब्रदर वो सिस्टर, भी किया हमने, भाभी है, भैया वो भी भाभी, हमने ऐसे कहीं किया चले था, जाओ। वो भी हमने किया था। हम लोग इंटरनेशनल भी गए, 20-25 दिन जाके बैठा था मैं दूसरे देश में, उसके साथ ही था। हम लोग इसीलिए गए थे कि सारी चीजों को वैसे नॉर्मलाइज करेंगे, नहीं हुआ नॉर्मलाइज, क्या कर सकते सचिन, सचिन, हैं? जी बोलिए। ना मैं नम्रता, मेरे को बस बस 2 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं। मैं जी मैं भी बिहार से हूँ और मुझे पता है कि जब हम लड़कियां जब बिहारी सेटअप से आते हैं ना, तो चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी सुलझे हुए हों, बैक ऑफ द माइंड ना हम अपनी फैमिली को हमेशा प्रायोरिटाइज करके चलते हैं। और जब भी हमारी शादी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो बचपन से ही ऐसा साइकोलॉजिकली हमारे में फीड कर दिया जाता है, कि तुम्हारा असली घर जो है वो तुम्हारे हस्बैंड का ही है। कहीं ना कहीं हस्बैंड को ना हम लोग बहुत ऊपर पेडेस्टल पे रख देते हैं, बहुत ऊपर। ट्रू। उसका नतीजा ये होता है ना कि जब वहां से कुछ धक्का मिलता है तो हमें लगता है कि अरे हमारा तो दुनिया ही शैटर हो गया। एंड जब वो फीलिंग किक इन करती है, तब ऐसा लगता है कि अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। एंड उस फीलिंग का नतीजा है मनीषा का आउटब्रस्ट। इट हैज नथिंग टू डू विथ हर नेचर, इट्स जस्ट द सिचुएशन। एंड आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये सिचुएशन टाइम के साथ ही जाएगी। यहाँ पे लोग आपको शुगर कोट भी कर रहे हैं, सब कह रहे हैं अरे आपकी इमोशंस भी है, आपकी फीलिंग भी है। ऐसी ही मनीषा की भी है, ऐसी ही आपके पेरेंट्स की भी है, और ऐसी ही आपकी सिबलिंग की है। एवरीबडी बिल्कुल। इज बाउंड बाय द सिचुएशन। सिचुएशन के ऐसा है कि सब ऐसे बंधे हुए हैं। एंड इस समय में, like, I am no one to give you advice, it is your personal life and wearer know where the shoe pins। आपको पता है कि आपका तकलीफ कहाँ है, मनीषा को पता है उसका तकलीफ कहाँ है। एज अ व्यूअर जो हम लोग आपको देख रहे हैं, आपकी फैमिली को देख रहे हैं, जब हम लोग आपकी मम्मी को देखते हैं या आपकी बहन को देखते हैं, आपके भाई को देखते हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली है। बट जैसे आप बोलते हो ना कि अंदर क्या है आपको नहीं पता, सही में हमें नहीं पता, क्योंकि हमने हमेशा गुड टाइम्स ही देखे हैं। या बैड टाइम्स भी, कभी फैमिली भी कन्फ्लिक्ट हुआ है तो भी हमने बहुत ही ओपनली उसको देखा है, अप्रिशिएट किया है। कभी ऐसा लगा है जैसे मम्मी गलत है जब वो मनीषा को रोकती थी मत जाओ, फिर कभी लगता था अरे प्रिंस गलत है, फिर कभी कुछ लगता था। बट धीरे अभी इस टाइम पे बहुत कम लोगों ने इस चीज को पिन आउट किया है। बट आई वुड लाइक टू सल्यूट योर फैमिली। भले वो लोग शायद इंटरनली आपको कुछ बोलते हो, आपको टॉन्ट करते हो, बट in front of the world they have been a warrior।
एवरीवन, सारी रिएक्शन चैनल से सुची अकेले लड़ी, आपका भाई, आपकी मम्मी, एंड इवन फॉर सेक मनीषा, लाइक जो भी आप बोलो, मे बी वो शायद इंटरनली बहुत कुछ आपको बोल रही होगी और उसका बनता है बोलना, बट बाहर दुनिया के सामने शी इज स्टिल टेलिंग अबाउट द स्टोरीज कि कैसे आपने उसको उस सेटअप से बाहर निकाला, कैसे आपने उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, एंड शी इज रिमेम्बरिंग ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैव डन फॉर हर। एंड कहीं उसको हर्ट हुआ है तो वो वेंट आउट करेगी ही करेगी, दिस इज नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। आप भी आज बिल्कुल हर्ट बिल्कुल हुए हो डेफिनेटली मैं तो इसको आप भी वेंट अपोज नहीं आउट कर कर रहे रहा हो, हूँ। बट सचिन यही है ना कि जैसे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट पसंद है, आपको शांत रहना पसंद है, कुछ लोगों को वर्ड्स चाहिए होते हैं। लाइक देयर आर पीपल जिनको लगता है कोई प्यार से आके हमें 2 बार बोल देना तो हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। आई थिंक मनीषा इज अमोंग वन ऑफ दोज गर्ल जिसको शायद वर्ड्स हील कर पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एपोलॉजी उसको नेहा के साइड से आना चाहिए था, बट उनके एपोलॉजी में कहीं पे भी मनीषा का नाम नहीं था, एंड दिस वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि आप हेलो एक मैं बार भैया। तो नाम ले उनका लेते नाम कि नहीं दे हाँ मैंने सकता अपने गलत चैनल करा। पे, ना उनके सी बारे नहीं, में जो डिस्क्लोज कर जो सकता हूँ। जो मैडम है ना, उन्होंने हेलो अपोलॉजी नहीं हेलो दी क्योंकि भैया। वो तो थी ऐसी, जो भी है उन्होंने इनको भी हर्ट किया, जो किया, हेलो ये जान के कि ही इज हेलो मैरिड, उनके बारे में और प्लीज बात मत मनीषा के कीजिए, साथ नहीं तो तो वो मुझे वैसे हटाना भी पड़ेगा लाइफ अपोलोजाइज से। नहीं करेंगी। हेलो मुझे उनके हेलो बारे में भैया। बात मत कीजिए, लाइफ से हटाना पड़ेगा। आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट हिम। हेलो हेलो भैया। हेलो सचिन भाई। हाँ हेलो कौन सचिन बोल रहे भाई हेलो हैं? हेलो। सचिन भैया। मैं आयुधि ब्लॉग से मधुलिका बात कर रही हूँ। सचिन भाई, जी बोलिए। आप बहुत अच्छे पर्सन हो और मैं आप दोनों को जो है ना बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, आपको और मनीषा को। और अमित भाई तो खैर आपको आके उन्होंने कितना ज्यादा समझाया था, वो व्लॉग भी मैंने देखा था। और सच में अभी जो आप लोगों को फील हो रहा है ना, वो हम लोगों को दिल से सच में बहुत ज्यादा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा फील हो रहा है। तो मुझे पता है कि आप लोग दोनों ही पेन में हो एक्चुअली, और है और लोग हैं या नहीं है आई डोंट नो, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी है। आप दोनों सच में बहुत पेन में हो यार, प्लीज यार हेलो भैया। क्या बोलो, हेलो बी जी आई हेलो स्ट्रांग, अंडरस्टैंड। भैया। बी स्ट्रांग और हाँ, जल्दी से सब कुछ ठीक कर लो यार, सब कुछ ठीक कर लो, बहुत बुरा लगता है। हेलो तो सचिन मनीषा भैया। को देख के ना बहुत देखते हैं, बुरा अगर लग रहा है, ऊपर कल वाले के ने चाहा लाइव तो में। ठीक हो जाएगा, अगर नहीं चाहा तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं कर बिल्कुल सकता। भगवान, कोई प्रेशराइज में कोई नहीं बिल्कुल रह सकता ना, सब मैं सब उसको सही प्रेशराइज में होगा करूंगा ना सब। मैं खुद रहूंगा। हेलो भैया बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही। आप टाइम लो, आप टाइम लो, टेक योर टाइम, बट सब ठीक हेलो करना। भैया। और अमित भाई सच में आपने कहा ना, अमित भाई बहुत क्रिएटर नहीं है आपके, सच में फैमिली है। उन्होंने हेलो सच भैया। में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, वो दोनों के व्लॉग्स में मैंने ना उन दोनों का पेन, आप लोगों का पेन उनके चेहरे पे मैंने देखा है, फील किया है इस चीज को। हेलो भैया सचिन भैया। तो बी हाँ जी स्ट्रांग, बोलिए। सीमा बी सीमा है, स्ट्रांग आवाज और कौन बोल रहे हैं? अच्छा आवाज आ कीजिए। रही भैया। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। भैया हम आपको बहुत 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 ज्यादा पसंद करती है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, फिर आप ऐसे क्या कैसे नाम है बदल आपका? गए। पता नहीं कैसे बदल गया, मौसम बदल गया, क्या हो गया दिमाग में और क्या? हमारा कौन सा हमारा हवा चला, हमारा हमारा नेम कौन नहीं है सा लेकिन तो हवा कभी चला। लेकिन बदले। पता है, लेकिन मुझे, मेरे को ना अब ऑनेस्टली बताऊं ना, इतना सब कुछ देखने के बाद ना मुझे पता नहीं क्यों अभी तक फील हो रहा था, लेकिन अब मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैंने गलत हुआ ये, क्योंकि मैं अपने साइकोलॉजी मतलब जो साइकेट्रिस्ट उनसे बात किया तो उन्होंने भी मेरे को ये बोला कि यू आर नॉट रॉन्ग, फीलिंग्स एंड इमोशंस कैन बी डेवलप्ड बाय एनीवन एंड दिस इज नॉट रॉन्ग, बट जी जो जी। हुआ जिसके साथ हुआ वो अलग सिनारियो है, बट डेवलप होना ये गलत बात नहीं है। वो तो सही है भैया, लेकिन बहुत आपको पता नहीं सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपको, और बहुत सच्चे दिल से आपके जो भी फॉलोवर हैं सब्सक्राइबर हैं आपको दिल से पसंद करते, और आप कुछ ऐसी चीजें करते तो सही बता रहे हैं भैया, हम भी रोने लगते। अरे नहीं, रोइए मत, ठीक हो जाएगा टाइम क्योंकि के आपको अकॉर्डिंग। हंसते हुए देखा है ना, सारे व्लॉग्स में आपको हंसते हुए देखा है, पार्टीज में हंसते हुए देखा है, आपको मनीषा को एंजॉय हाँ करते देखा है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी चल रहा है ना अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। तो आप बस भैया मैं पहले और पहले कुछ नहीं जैसे हो बोलना जाओ चाहती आप। हूँ, बस आप लोग सब ठीक हो जाए, बस इतना ही प्रेयर करती हूँ। क्योंकि पेन तो ऑब्वियस सी बात है कि सबके चेहरे पे दिख रहा है। मनीषा कल चिल्लाई, वैसा उसको चिल्लाते हुए मैंने कभी नहीं देखा, वो उस रूप में उसको मैंने कभी नहीं देखा, वो कल मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा।
तो आपको भी पेन है, आई नो दैट, बट अमित भाई का एक आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा था, आप लोग दोनों थोड़ा सा टाइम लो, Can I say और something? टाइम लो, Hello. आप चलो लोग गाइस, दोनों अभी टाइम लो। अब मैं Hello, इस hello. लाइफ को एंड करूंगा, ताकि अब मैं ओके, Hello. सोऊं, बाय बाय, आंख Can I say जलने वाला भैया हूँ। something? एंड बी भैया स्ट्रांग, बी थोड़ी स्ट्रांग। बात Hello, और hello. भैया भैया थोड़ी एक बात और Hello. बोलनी Hello. भैया आप बस अब Hello. हर चीज भूल जाओ, बस अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो और हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आप खुश रहोगे तो। मैं सब कुछ ठीक होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, Hello. Can I खुश say हो आप लोग भी। something? जी, Hello. और कल मैं आपसे जुड़ना चाह रही थी अर्थ मॉम देहरादून वहां पे Hello. लाइव में, लेकिन वहां पे मेरी आपसे बात नहीं हो पाई और हम Hello. मध्य Can I प्रदेश say से हैं, something? मध्य चलिए कोई प्रदेश। बात नहीं है, अब बाकी लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, प्लीज गो अहेड, व्हाट हाँ, डू यू वांट टू से, प्लीज okay. गो अहेड। सचिन, आप बोलते हो कि ये मैटर सिर्फ आपका है, आप लोग कौन होते हैं देखने मैं वाले? क्या बोलता हूँ दो मैम, बच मुझे ही नहीं पता चलता आजकल तो, नहीं और सर, मैं क्या एक बोलूं मिनट पर बताओ। बस पहले मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं और आप किसी को जल्दी बोलने नहीं देते हैं। तो प्लीज हम लोग को मौका क्या नाम है दीजिए कि आपका? हम लोग आपसे बात कर पाए। सर, आपको पता है पिछले जितने दिन से भी ये जो हो रहा है, मैम आपका हमारे नाम बच्चे क्या है? डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेंटली लोग सो नहीं रहे हैं, 2-2 3-3 दिन हो जा रहा है हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज क्या होगा? और आप बोलते हैं, सोचिए अगर हम लोग बाहर वाले हैं तो हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, तो जिस लड़की पे जो बीत रहा है उसको क्या फील होता होगा? आप बोलते हैं उसके माँ-बाप ने मुझे ऐसे बोला। आप खुद बिहार से हो, मैं खुद बिहार से हूँ। आपको पता है बिहार में हमारे दिल्ली, मुंबई सब जगह चलते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स द वेरी कॉमन थिंग। बट हमारे बिहार में ये बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। फिर भी उसके पेरेंट्स आपको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सर, आपको ये समझना होगा कि आप एक लड़की की लाइफ को पूरे तरीके से स्पॉइल कर रहे हो। सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और आप बहुत समझदार हैं, आपको हम लोग को किसी मैंने को समझाने की ऑलरेडी, ज़रूरत देखो नहीं है। देखो ये सारी चीजें जिस दिन डे वन पता लगी उस दिन से ही रिएक्शन शुरू हुआ, और ऐसा नहीं है कि ये चीजें मनीषा को किसी और के थ्रू पता चली। मैंने खुद ने बोला ना, मैंने खुद ने बोला ना। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, और हाँ, आपको तो लगता वो है, आपका एक सपोर्ट सेकंड तो कर सुनो रही थी सुनो, ना? 1 लाइव सेकंड। अच्छा लाइव ठीक है, ओके, लाइव बोलो। आने से पहले मैंने उसको खुद ने मैंने बताया ना कि ऐसा ऐसा चीज था या जो भी था। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। जब चीजें मैंने बताया है, उसको कहीं से पता नहीं चला, यानी कि मैं कहीं ना और कहीं ये चीजों को चीज़ करेक्ट कहाँ से करने, बिगड़ी? तो मैं कहीं पर ना ये कहीं चीज़ चीजों कहाँ को से करेक्ट। बिगड़ी? जिस दिन आप आके सुमित वाला मैटर्स को वो बोले, उस दिन से ये चीज़ बदली। वो लड़की सुमित, कैसे नहीं, देखो आपका आप ट्रस्ट कर गलत ले? मैं बोल रहे अब मैं ओह एक सॉरी, स्टोरी सॉरी, चलो आई आपको बता कांट देता हूँ। टेक नेम। ओके, ओके, सॉरी। आपका नाम क्या है मैम, पहले नाम बताओ अपना। माय सेल्फ इज़ श्रुति मिश्रा। ये कौन सी आईडी है, ट्रेजेडी क्वीन? हाँ, बिकॉज़ मेरे लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हो चुकी है, इसलिए मैं चलो अपना ठीक नाम है, अभी ट्रेजेडी क्वीन अभी मैं रखी। आपको रखता हूँ, बाकी क्योंकि मैं इसके बाद अब किसी से बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता ओके, हूँ, आप सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल, और सारे व्यूअर्स को भी बिल्कुल, बोलूंगा बिल्कुल। कि ठीक है सुनना। एक ना एक कपल होते हैं, उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट पे वो हुँ, लड़का जो होता है ना, वो अपनी फियांसी को एक फोन गिफ्ट करता है। ठीक है, हुँ, वो फोन जब गिफ्ट कर बिल्कुल। देता है, तो फोन गिफ्ट करने के बाद उनकी बातें होती है। एक दिन वो लड़का क्या हुँ, करता है, उस फोन का मतलब जैसे नंबर का जो कॉल लॉग्स होता है, उसका ओटीपी वगैरह सेट करके अपने फोन में रखता है, कि वो कहाँ बात हो रहा है, कब बात हो रहा है, सारे लॉग्स उस पे आते थे उसके हुँ, हुँ, फोन में। तो सगाई के कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद, उसको पता चलता है कि उसकी जो फियांसी है वो किसी से बात कर रही है रात के 2-2 बजे से। और हुँ, बाद हुँ, में जिससे बात करती है, तो वो लड़का जो रहता है, वो लड़का अ, उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है काइंड ऑफ, हुँ, उसको हुँ, फ़ोन हुँ, करता है, हुँ, जो उसका होने वाला हस्बैंड यानी जो फियांसी होता है उसको, और करके ओके। रोता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है वगैरह, वगैरह, वगैरह। उस टाइम पे हुँ, वो हुँ, लड़का जो फियांसी रहता है, उस लड़के को समझाता है उसके बॉयफ्रेंड को कि भाई अब तो कुछ नहीं है ना, पहले थी, क्या थी, नहीं थी, तुमने लड़ाई करके अब फ़ोन किया, मेरे को बताया। तो उसने ऐसा बोल के उसको बोला कि अब तू अपनी ज़िंदगी में खुश रह, और उस लड़की को दोबारा फ़ोन किया और समझाया कि तुम रात के 2-2 बजे तक इससे बात कर रही हो, ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब चीज़ों को सुधारने का मौका दो, जो भी हुआ, और सारी चीज़ों को समेटो। ठीक है? उसके बाद से ठीक है। उसके बाद से फिर पता लगता है कि वो लड़की बात कर रही है। फिर हुँ, हुँ, उसके घर में मतलब
नहीं बता करके, सारी चीज़ों को छुपा करके वो लड़का उसको फिर समझाता है और उसको जीत लेता है। और वो लड़की उसके बाद उस अपने बॉयफ्रेंड से बात करना बंद कर देती है और पूरे मन से इसको एक्सेप्ट करती है। फिर इनकी शादी भी हो ओके। जाती है, सब कुछ हो जाती है। और इस केस में क्या हुआ, ये एक स्टोरी भी थोड़ी मिलती-जुलती थी। इस केस में उल्टा ओके। मैंने फ़ोन किया और मैंने फ़ोन किया तो मुझे क्या बोला गया कि भाई डालना, एक्सपोज़ करना, चीथड़े उड़ा दे, मतलब जो भी है काइंड ऑफ। तो दोनों चीज़ों में मैच्योरिटी समझने की ज़रूरत है। पहले वाले केस में उसने इज़्ज़त उछालने का नहीं सोचा और दूसरे वाले केस में इज़्ज़त उछालने का सोचा गया और मेरे को तो पर्सनली अच्छा लग रहा था कि यार वो बंदा मेरे साथ है। बट बाद में तो जब सही मेरे बात से है। क्वेश्चन लीगली तरीके से पूछा गया कि एक औरत का इज़्ज़त उठाना ये कहाँ तक सही है? मैं अभी इस पे अलाउड नहीं हूँ बात करने के लिए, लेकिन तब मेरे दिमाग में नोक हुआ कि जाने-अनजाने में ही सही, जब मैंने अपने घर में चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। देखो सोशल मीडिया पे चीज़ें आई, मैं ही लेकर के आया, कहीं न कहीं मैंने अपनी बिल्कुल। इंसल्ट खुद करी। सामने वाले को तो मैंने किया, लेकिन मैंने अपना भी तो किया। बट बिल्कुल। जिसने मेरे को प्रोवोक किया कि करना, बोलना 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, वो बंदा सीधे-सीधे एकदम लाइमलाइट में आकर के निकल गया। तो ये कहाँ से जस्टिफाइड हो गया? अब मैं बोलूँ? और कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ, मैंने बोला। वही एक्सेप्टेंस है कि हाँ, उसने अपने मर्ज़ी तो चलो भाई मैंने भी बात को ख़त्म किया कि अब इस बात को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ठीक है। अभी जो मैंने आ पहली स्टोरी बताई ना, हुँ, हुँ। वो जो पहली स्टोरी बताई ना, वो भी किसी हाँ, हाँ। क्रिएटर की है और जिस दिन मैं ओके। उस क्रिएटर का नाम बताऊँगा ना, उस दिन लोग हिल जाएँगे। नहीं, नहीं अब किसी और के इज़्ज़त उछालने नहीं है। हमारे वही बिहार बात। का बहुत नाम है, तो आप और आपसे तो बहुत फ़ेमस है, हम लोग बस सिवान के बगल से ही हैं। तो ये चीज़ें होती और हैं, अब चीज़ों को जब कोई सुधारना चाहता है, तो लोग सुधरने नहीं अच्छा एक चीज़ और, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अभी हुँ, पूजा हुँ। पाठ हुआ ना, उसके बीच में 2-4 दिन बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। जिस दिन भोपाल से मैं वापस आया ना, उस दिन ट्रेन में हुँ, हुँ। सोचते आया कि यार मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैं ज़िंदगी में पहली बार वहाँ गया। ज़िंदगी में पहली हुँ, बार हुँ। ऐसे हालाँकि कुछ हुआ नहीं, सब सॉर्ट आउट हो गया, हुँ, बहुत स्मूथली हुआ। लेकिन अंदर-अंदर दुःख हो रहा था कि यार ऐसा क्यों किया? और उसके बाद लगा हुँ, कि हुँ। नहीं अब जो भी होगा, हर सुख-दुःख में अब जो भी होगा इसके साथ रहना है। लेकिन हुँ, हुँ। कुछ ही पल बाद, कुछ ही देर बाद फिर वही तानेबाज़ी, फिर वही चीज़ें हर्ट कर रही हैं, फिर वही चीज़ें नॉक कर रही हैं, फिर वही चीज़ें मेरे को लगा कि यार अब तो मेबी पूरा लाइफ़ लॉन्ग मेरे को और बोला भी जा रहा है कि अब तो पूरी ज़िंदगी सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, हुँ, हुँ। तुमको सुनना ही हुँ, हुँ। पड़ेगा। तो मुझे वो हुँ, नॉक हुँ। किया चीज़ कि नहीं सचिन तू ऐसे जी नहीं पाएगा, या तो मर जा या तो तू हुँ, हुँ। साइड कर दे। तो मैंने दोनों में से सेकंड ऑप्शन को चुना कि थोड़े टाइम के लिए देखते हैं कि अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सँभल हुँ, जाती हैं तो हुँ। सँभालेंगे। अगर चीज़ें लगती नहीं सँभल पा रही हैं तो भाई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का मेरा भी कोई अधिकार नहीं। ओके, ठीक है। अब मैं बोलूँ, मैं आपकी पूरी बात सुन लेना। आप खुद हुँ, बोलते हो बोलो। ना, अपने हर ब्लॉग में बोलते हो कि पढ़े-लिखे लोगों की बात अलग होती है, जो थोड़े कम पढ़े-लिखे होते हैं, उनकी समझ भी कम होती मैंने है। कभी नहीं बो आप ना, ना मैंने कभी नहीं नहीं, नहीं, बोला, आप एक भी ब्लॉग आप दिखा दो, ये ये बोलते लाइन हो मैं ना कि एग्री नहीं और करता। ये एक जेन्युइन थॉट है पूरी सोसाइटी में कि जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उनकी सोच मैंने कभी नहीं क्योंकि वो बोला। बहुत दुनिया आपने देखी ऐसे बोला, मैंने कभी नहीं बोला। आजकल बिना पढ़े-लिखे लोग भी बहुत मैच्योर्ड होते हैं। पुराने ज़माने के जो लोग थे हमारे पर घर के पर जो दादा-दादी वो आपकी पार्टनर है ना, वो उतनी मैच्योर नहीं है। उनको जो बोलेगा ना लोग, वो उसी पे चल रही हैं। और इसीलिए पता है मैंने वो उनको कब बोला कि तुम उन लोगों के पास ही रहो अभी हाँ, थोड़े दिन। तो 1 मिनट, 1 मिनट। पता है वो आपकी बात कब सुनेंगी? मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आप बस उनके साथ प्यार से है ना, थोड़ी देर मतलब 1-2 दिन उनके साथ रहो। 1-2 दिन या 1 वीक बस आप कूल एंड काम रहो और देखो वो लड़की मैम ये सब फिर चीज़ें से हो चुकी हैं, आपके ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और चीज़ें अभी मेरे को जैसा फ़ील हो रहा है ना तो वैसा अभी अगर ठीक अभी हो जाएगा अभी तो वेल एंड अभी गुड। ना ये लेकिन आपको मुझे अभी पता है मेरे वो दिमाग लड़की में की कुछ नहीं लाइफ वो घुसेगा। कितना प्यार करती है आपको। आपको पता है जब वो रोती है ना, तो पता नहीं कितने लोग